है कि इनिशियली पीसीबी खुश नहीं था। उन्होंने कहा जी आपने खुद ही फैसला ले लिया। बताया नहीं भाई आप कमजोर क्यों? मैं तो ये कहता हूं अगर पीसीबी होता ना और मुझे अगर लग रहा है मेरी मांग नहीं और मुझे ये किया जा रहा है, मैं एशिया कप से पुल आउट ही करता। मैं अपने प्लेयर्स और एशिया कप मत करा, मैं प्लेयर्स और मैं कहता हूं छोड़ देते एशिया कप। फिर यहाँ इंडियन टीम की गलती है जो उन्होंने रिजर्वेशन जताई है, और आई थिंक इवन बीसीसीआई की गलती है, एसीसी की भी गलती है, जो भी फाइनल फैसला ले रहा था कि इस चीजों को मानना ठीक है ना, आपको पुट डाउन नहीं भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ना, वो कहता हमने एशिया कप नहीं खेलना, हम वर्ल्ड कप भी नहीं आ रहे। दे शुड हैव स्टक टू दैट। फिर वो लेके जाते इनको ब्रिंक तक, फिर करवाते ना। फिर जो पावर कैसे बदलती है। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस भारत मुकाबला कल होना है, लेकिन एक बार फिर इस मैच के ऊपर हालांकि 11 तारीख के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। एशिया कप का ये वाहिद मैच है सुपर 4 का जिसके लिए रिजर्व डे रखा गया है, जिससे आपको इस मैच की अहमियत का अंदाजा भी हो जाएगा कि दुनिया कितनी बेताब है पाकिस्तान और भारत मुकम्मल मैच होने का। लेकिन जय शाह समेत भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिसकी एशियन क्रिकेट काउंसिल पर इजारादारी है, उसके एक फैसले ने किस तरह दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स को परेशान कर रखा है, और इस मामले पर अब भारत के स्पोर्ट्स एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता का भी रद्देमल आ चुका है। उन्होंने खुलकर कहा कि बीसीसीआई और एसीसी ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाती तो एशिया कप में इस तरह मजाक न बनता। विक्रांत गुप्ता का कहना था कि अगर मैं पीसीबी की जगह होता तो मैं खुलकर उन्हें यह कह देता कि मैंने ना तो एशिया कप खेलना है और ना ही वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम अवेलेबल है। तुम लोग अपनी मर्जी से जो कुछ करवाते हो करवा लो। आपको इस बात का तो इल्म होगा कि किस तरह नजम सेठी ने एक मुकदमा लड़ा था पाकिस्तान का। एक लंबे अरसे तक बाइकआउट की एक मुहिम चली थी, लेकिन फिर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर माना था, वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा था। और अब सारे ही मैच बारिश की नजर होते नजर आ रहे हैं। कोलंबो में आगे फाइनल तक बारिश का इम्कान है, और अगर पाकिस्तान का मैच रिजर्व डे के बावजूद नहीं होता तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खासकर उसके सदर जय शाह की सबसे ज्यादा सुबकी होगी कि उसने अपनी जिद और अना की वजह से पाकिस्तान से मेजबानी तो छीनी, लेकिन पाकिस्तान की यूएई वाली बात भी नहीं मानी। बहरहाल इस पर विक्रांत गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताते हैं। जिन्होंने पूरा हाइब्रिड मॉडल कही, उन्होंने यार सीधी सी बात है नजम सेठी साहब, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने बड़ा नेगोशिएट किया, उन्होंने हार्ड नेगोशिएट किया इंडिया के साथ, और हाइब्रिड मॉडल मैंने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था होगा। ही वाज सक्सेसफुल। वो हाइब्रिड करा गए, अपने मुल्क में भी 6 मैच करा गए। अब उनकी जगह कोई और आ गए। एशिया कप चुपचाप हो रहा है। जाकिर अशरफ साहब ने तो इतना कुछ बोला नहीं, हालांकि हाँ उन्होंने भी ये जरूर कहा था जी पाकिस्तान ले आओ मैच, जानते हुए कि नहीं हो सकता। बट अब नजम सेठी ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि जी मैंने देखो मैं मुल्क के लिए कर रहा था पर मुझे हटा दिया आपने, तो अब वो होता ही है वहां पे जो था। माय पॉइंट इज मनोज, देखो इसमें एसीसी भी गलत है और ये यूनिलैटरल और ये जो बातें हैं ना वाकई गलत है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये लड़ाइयां होंगी, प्लेयर चुपचाप बैठे अपने अपने होटलों में। अब हम और आप लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, तमाश भी नहीं होगी, मैच में थोड़ी और मिर्च लग जाएगी, और जो टीम हारेगी उसका तवा थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट ये तो हर चीज हर कोई गलत है इसमें। जब एक बार हाइब्रिड मॉडल हो गया था, इनको सबसे पहले, भले वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, भले वो श्रीलंका है, भले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दे शुड हैव बीन वन एज इन वन। भाई हम तो सुनते थे ना जय शाह और जाकिर अशरफ की मीटिंग्स हो रही थी, उनकी तो बातचीत हो रही थी आपस में, तो जो गिले शिकवे थे, सो मच सो कि उन्होंने बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया, और वो जो 2 हमारे गए हैं उनको लेने वो बॉर्डर तक आ गए। तो भाई आप बात करो ना। हम्बन टोटा का भी निखिल ने बताया है कि इनिशियली पीसीबी खुश नहीं था। उन्होंने कहा जी आपने खुद ही फैसला ले लिया। बताया नहीं भाई आप कमजोर क्यों? मैं तो ये कहता हूं अगर पीसीबी होता ना और मुझे अगर लग रहा है मेरी मांग नहीं और मुझे ये किया जा रहा है, मैं एशिया कप से पुल आउट ही करता। मैं अपने प्लेयर्स और एशिया कप मत करा, मैं प्लेयर्स और मैं कहता हूं छोड़ देते एशिया कप। ब्रॉडकास्टर को क्यों डिनाई करूं जो वो डिजर्व करते हैं। यार सोशल सर्विस कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई? सोशल सर्विस कोई नहीं करता है। सोशल सर्विस तो कोई नहीं। मैं कह रहा हूं अगर इतनी लड़ाई इतनी मन में है दोनों के, तो मत खेलते एशिया कप, अब छोड़ देते एशिया कप। क्रिकेटर्स की क्या भाई जब एशिया कप हो रहा है, बरसात होगी पले केले में, तो या तो दोनों बैठ के हम्बन टोटा कर देते, वहां पे भी आपके दोनों की नुकता चीनी। फिर मैंने सुना कि इंडियन प्लेयरों ने भी मना कर दिया, यार हम्बन टोटा कौन जाएगा, निखिल को जोड़ लीजिए, हम्बन टोटा कौन जाएगा। फिर आप कोलंबो में आ भी गए। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ना, वो कहता हमने एशिया कप नहीं खेलना, हम वर्ल्ड कप भी नहीं आ रहे। दे शुड हैव स्टक टू दैट। फिर वो लेके जाते इनको ब्रिंक तक, फिर करवाते ना। फिर जो पावर कैसे बदलती है, पावर कैसे बदलती है आपको पता है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू, अब वर्ल्ड कप के मैच की वैल्यू भी आपको पता है। फिर आपने अगर था तो आप फिर खड़े रहते, तो सैंक्शंस नहीं रखते। बट आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उन पे सैंक्शंस लगा? सैंक्शंस कैसे लगते हैं? आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट आप भाई नजम सेठी साहब ने जो बोला बाद में माना कौन? जाकिर अशरफ साहब ने तो मान लिया। तो मैं ये कह रहा हूं फिर लड़ रहे थे, फिर लड़ते रहते ना, अभी तक लड़ रहे होते।
अभी भी इंडिया में चल रहा होता, पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, सैंक्शंस तब लगेंगे जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर वो कहते कि जी हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, पोस्टरिंग करते, जो इंडिया ने की थी 2007-8 में कि अगर हरभजन सिंह पे बैन नहीं हटाया, हमारा जहाज तैयार है, चार्टर्ड फ्लाइट हमने तैयार की, हम वापस चले जाएंगे, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड। क्रिकेट बोर्ड गिर गया आपके पैरों में। आप भी एक बार कर लेते ना, मैं कह रहा हूं। या तो देखो राहुल, जो चल रहा है चलने दो, या अगर आप उड़ रहे हो ना तो फिर दम रखो कि आई हैव द दम इन माई विंग्स, मैं उड़ूंगा। कि इंडिया के प्लेयर्स ने भी क्यों रिजर्वेशन थी, वो क्यों अम्बन टोटा अग्री नहीं किया उन्होंने? भाई अम्बन टोटा तो इंटरनेशनल ग्राउंड है ही है, तो वहां पर आपको पिचेस मिलती, सब कुछ मिलता, तो ऐसी क्या वजह है? अच्छा मैंने सुना वहां पे बड़े अच्छे 5 स्टार रिजॉर्ट्स भी हैं, तो दिक्कत क्या है? लेकिन मैं भारतीय टीम की यहाँ पर आपको आलोचना करनी पड़ेगी, तो आपको ये लग्जरी या आपको जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, या आपको रिक्रिएशन के लिए चीजें नहीं है, आपको क्या उसके बारे में सोचना चाहिए? मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा, हम कितनी, ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है, इस जनरेशन से पिछले जनरेशन में आप चले जाए, मैचेस होते थे, कर्नैल सिंह में मैचेस होते हैं, आप मुझे बताएं, हम बनटोटा कर्नैल सिंह से बड़े बड़े प्लेयर वहां पे खेले, कर्नैल सिंह स्टेडियम में नाली में गए हैं, जो बहुत सचिन तेंदुलकर जाके मैच खेले थे तैयारी करने के लिए, आपको याद होगा। इन सब मैदानों में जब फैसिलिटीज नहीं है, 2 स्टार होटल भी नहीं है, गेस्ट हाउसेज, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में प्लेयरों ने रह के कोशिश करिए कि आप रिदम में आओ। क्रिकेट तो क्रिकेट है ना, आपको रिदम में आना है। फिर यहाँ इंडियन टीम की गलती है जो उन्होंने रिजर्वेशन जताई है, और आई थिंक इवन बीसीसीआई की गलती है, एसीसी की भी गलती है, जो भी फाइनल फैसला ले रहा था कि इस चीजों को मानना, ठीक है ना, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। नहीं भाई, आपको यहाँ जाना है, आपको खेलना है, आपको कुछ मैचेस खेलने, बेस्ट चांस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट वही है। अभी तक आपने बोला कि नहीं टीम वहां नहीं खेल रही वेस्ट इंडीज में, क्यों? और मैच सिमुलेशन करना चाहते हैं, मैच सिमुलेशन तैयारी, मैच सिमुलेशन से क्या हुआ? शाहिशाह भी ने बॉल डाली, मैच सिमुलेशन में नहीं हो पाया ना आपसे, आप आउट हो गए, तो आपको मैच ही खेलना पड़ेगा टू बी बेटर। मैच आप कैसे खेलोगे? आप चाहे हम बेंटोटा क्या, आपको वो क्या टिम्बकटू चले जाए, आपको वहां जाना चाहिए। तो ये आलोचना भारतीय टीम की होनी चाहिए, तो उन्होंने भी रिजर्वेशन जताई, एंड एक बिगर क्रिटिसिज्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने वो बात मानी। कि आपने एशिया कप का शेड्यूल बनाया, आपने कहा ऐसा 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 होगा, क्या आपको तब पता नहीं था कि बारिश हो सकती है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बारिश होगी, ये तो खैर किसी को नहीं पता। जब वर्ल्ड कप में नहीं पता था कि कब नवरात्रि है, कब दशहरा है, कब दिवाली है, तो आप यहाँ पर बारिश पूछ रहे हो। यही तो एशिया कप था एसीसी का, जिसका तो जुगाड़ लगा लोगों के हो गया। वर्ल्ड कप में नहीं पता, पाकिस्तान की साइड से भी था। फिर पाकिस्तान ने कहा भाई सेकंड लेग आप यूएई में कराएं, वो भी डिसीजन ले लिया गया विदाउट पाकिस्तान को कंसल्ट करते, उनको बता दिया नहीं भाई सेकंड लेग यूएई में नहीं होगा, श्रीलंका में होगा, उसकी भी नाराजगी थी। फिर जब वॉश आउट हो गया भारत वाला और पाकिस्तान वाला मैच, जिसमें ये जिस भी मतलब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या फैंस हो या कई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान को मिला, उन्हें 100% यकीन था वो मैच जीत गए। दे फील रॉब ऑफ अ विन। मुझे नहीं समझ आता वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है। आई थिंक ये मैच हो गया, हमें चांस था इंडिया के खिलाफ जीतने का, तो हमने तो पहले ही कहा था कि आपको वहां करना ही नहीं चाहिए। हमने कहा था पाकिस्तान में करा, आपने नहीं सुनी। फिर हमने कहा था यूएई में करा, आपने नहीं सुनी। अब आप वहां करा रहे हो तो अब आप इसका खामियाजा भुगतें। फिर उन्होंने सेकंड ऑफर दिया कि आप पाकिस्तान आ जाए, तब भी नहीं मिला, उसका भी एक मना था। तब जाके हम मनटोटा में आपने एक मीटिंग करी, लोकल में डिपार्टमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन हुई, फोन पे बात हुई, श्रीलंका बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया, इसको बता दिया है हम मनटोटा।